दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेस होम के बारे में जो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मैनमेड स्ट्रक्चर है जो स्पेस में बनाया गया है। ISS एक तरह की जायंट लैबोरेटरी है जहां अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे मेडिसिन, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी। हर 90 मिनट्स में ये स्टेशन पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। मतलब दिन भर में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखे जाते हैं। इसका मेन पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च और यह समझना कि ह्यूमंस लंबे समय तक स्पेस में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर मिशंस जैसे मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट या मून पर परमानेंट बेस के लिए ISS एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम करता है। ISS एक सिंबल ऑफ यूनिटी भी है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार USA और रशिया ने अपने रिसोर्सेज और साइंस को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें बाद में यूरोप, जापान और कनाडा भी जुड़ गए। आज ISS पर एस्ट्रोनॉट्स 6-7 महीने के लिए रहते हैं, काम करते हैं और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कहानी शुरू होती है 1980 से। उस समय USA अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता था जिसका नाम था फ्रीडम, जबकि USSR अपने स्टेशंस जैसे MIR स्पेस स्टेशन पहले से चला रहा था। लेकिन दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रहे थे। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और रशिया ने MER प्रोग्राम को जारी रखा, लेकिन रशिया के पास फंड्स की कमी थी। इसी बीच USA ने रशिया के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया दिया। यहीं से ISS का कंसेप्ट जन्मा। 1993 में USA के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने ISS प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अप्रूव किया। इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, जापान, JAXA और कनाडा CSA भी इसमें शामिल हो गए। 1998 में ISS का पहला मॉड्यूल जारिया लॉन्च किया गया जो रशिया ने बनाया था। इसके बाद एक एक करके और मॉड्यूल्स ऑर्बिट में भेजे गए। ये बिल्कुल एक जायंट लेगो सेट की तरह असेंबल होता गया। ISS बनाने में करीब 13 साल लगे और इसके लिए 2130 से ज्यादा स्पेस फ्लाइट्स करनी पड़ी। नासा का स्पेस शटल और रशिया का सोयूज रॉकेट इस पूरे प्रोजेक्ट की बैकबोन रहे। 2011 तक ISS का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो गया, लेकिन आज भी इसमें नए अपग्रेड्स और रिसर्च फैसिलिटीज जोड़ी जाती रहती हैं। SS को अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो यह एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। इसका मतलब यह है कि इसे एक बार में नहीं बनाया गया, बल्कि अलग अलग पार्ट्स यानी मॉड्यूल्स को स्पेस में भेजकर ऑर्बिट में ही जोड़ दिया गया। ISS की लंबाई करीब 109 मीटर, चौड़ाई 73 मीटर और वजन 420 टन से ज्यादा है, यानी यह लगभग एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। सबसे नोटिसेबल हैं इसके सोलर पैनल्स। 8 बड़े सोलर अरेज पूरे स्टेशन को एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये पैनल्स इतना पावर जनरेट करते हैं कि पूरे स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी स्मूथली चलती रहे। स्टेशन को ऑर्बिट में कंट्रोल और एडजस्ट करने के लिए जायरोस्कोप्स और छोटे थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। इनकी मदद से ISS अपनी सही पोजीशन यानी एटीट्यूड बनाए रखता है। ISS के स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। वेट लिविंग क्वार्टर्स, जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं। 2 लैबोरेटरीज, अलग अलग कंट्रीज के बनाए हुए लैब्स जहां एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। 3 सपोर्ट सिस्टम्स, जिनमें कम्युनिकेशन, कंट्रोल, पावर और रोबोटिक आर्म्स आते हैं। ISS का डिजाइन ऐसा है कि इसे इजीली अपग्रेड किया जा सकता है। यही वजह है कि 1998 में शुरू हुआ स्टेशन आज भी कंटिन्यूअसली फंक्शनल है। ISS में अलग अलग कंट्रीज के बनाए हुए कई मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। हर मॉड्यूल का अपना स्पेसिफिक काम है। जारिया रशिया, पहला मॉड्यूल जो पावर और स्टोरेज के लिए था। यूनिटी USA, मॉड्यूल्स को जोड़ने वाला कनेक्टर नोड। ज़्वेज़दा रशिया, इसमें क्रू के रहने की जगह, बाथरूम और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं। डेस्टिनी लैब USA, यह मुख्य अमेरिकन लैबोरेटरी है जहां एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। कोलंबस लैब ESA, यूरोपियन लैबोरेटरी। कीबो जापान, जापानीज लैब, जिसमें एक बाहरी प्लेटफॉर्म भी है जहां स्पेस एक्सपोजर वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी USA, ये कनेक्टर्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कनाडा का कैनाडामुडॉक रोबोटिक आर्म भी बहुत फेमस है। यह स्टेशन को असेंबल करने और कार्गो पकड़ने में मदद करता है। हर मॉड्यूल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वह पूरे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल बनाता है।
इसलिए ISS सिर्फ एक रिसर्च स्टेशन नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का कलेक्टिव अचीवमेंट है। स्पेस में रहना उतना ग्लैमरस नहीं जितना मूवीज में दिखाया जाता है। ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ बहुत चैलेंजिंग होता है। डेली रूटीन, एस्ट्रोनॉट्स हर दिन लगभग 10 to 12 आवर काम करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट्स करना, मेंटेनेंस करना और एक्सरसाइज करना शामिल है। ISS पर खाना स्पेशली पैक्ड होता है। यहाँ फ्रेश फूड नहीं होता बल्कि डिहाइड्रेटेड या कैंड फूड होता है। एस्ट्रोनॉट्स वाटर ऐड करके इसे खाते हैं। कॉफी भी स्पेशली पैक्ड होती है ताकि माइक्रोग्रेविटी में लिक्विड इधर उधर न तैरे। एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं जो वॉल से अटैच होते हैं ताकि वे हवा में तैरते हुए इधर उधर न टकराएं। क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में मसल्स और बोन्स कमजोर हो जाते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोज लगभग 2 घंटे ट्रेडमिल या साइकिल जैसी मशीन्स पर वर्कआउट करना पड़ता है। यहाँ शॉवर नहीं होता। एस्ट्रोनॉट्स स्पंज बैथ लेते हैं और रिंसलेस शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस में रहना कठिन है, लेकिन यह लाइफ हमें सिखाती है कि ह्यूमंस कितने अडेप्टेबल हो सकते हैं। ISS असल में एक फ्लोटिंग लैबोरेटरी है। यहाँ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी इंटरफियर करती है। कुछ मेजर रिसर्च एरियाज हैं। माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और इवन ह्यूमन बॉडी माइक्रोग्रेविटी में रिएक्ट करते हैं। मटेरियल साइंस, मेटल्स और फ्लूइड्स जीरो ग्रेविटी में कैसे बिहेव करते हैं। मेडिकल रिसर्च, स्पेस में बोन्स और मसल्स पर इफेक्ट से साइंटिस्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस और मसल लॉस जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन, ISS से हमारी अर्थ को लगातार मॉनिटर किया जाता है। वेदर, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स स्टडी होते हैं। एस्ट्रोनॉमी, स्पेस से बिना एटमॉस्फेयर के इंटरफेरेंस के स्टार्स और गैलेक्सीज की क्लियरर ऑब्जर्वेशन होती है। ISS पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने पहले ही कई मेडिकल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दी हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज हो रही हैं। ISS की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि यह पूरी दुनिया के कोलैबोरेशन से बना। ISS एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। 8 मैसिव सोलर अरे स्टेशन को पावर देते हैं। यह हवा को रिसाइकल करता है और यूरिन को फिल्टर करके पानी बनाता है। कैनाडारमुड्डू और डेक्स्टर जैसे रोबोट्स कार्गो हैंडल करते हैं और रिपेयर्स में मदद करते हैं। स्टेशन हर समय ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट में रहता है, जिससे डेटा ट्रांसफर और लाइव कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अलग अलग स्पेसक्राफ्ट जैसे सोयूज, ड्रैगन या प्रोग्रेस सीधे ISS से डॉक कर सकते हैं। ISS की हर टेक्नोलॉजी फ्यूचर मिशंस के लिए ब्लूप्रिंट है। मार्स मिशन या मून बेस में यही सिस्टम्स यूज होंगे। ISS ऑपरेट करना आसान नहीं है। इसके सामने कई चैलेंजेस हैं। स्पेस डेब्री, ऑर्बिट में घूमते छोटे पार्टिकल्स ISS से टकरा सकते हैं। रेडिएशन, स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन बहुत ज्यादा है। कॉस्ट, ISS अब तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट $150 बिलियन से ज्यादा है। एजिंग स्ट्रक्चर, ISS 1998 से ऑपरेशनल है, इसलिए अब इसके पार्ट्स पुराने हो रहे हैं। फ्यूचर की बात करें तो ISS को 2030 तक ऑपरेट करने की योजना है। इसके बाद शायद इसे डीऑर्बिट करके पैसिफिक ओशन में गिराया जाएगा। लेकिन ISS के बाद प्राइवेट कंपनीज जैसे SpaceX और ब्लू ओरिजिन नए स्पेस स्टेशंस बनाएंगी। इसके अलावा लूनर गेटवे प्रोजेक्ट भी ISS का सक्सेसर माना जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक स्पेस लैब नहीं है, बल्कि यह ह्यूमैनिटी की बिगेस्ट कोलैबोरेटिव अचीवमेंट है। यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि जब अलग अलग कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, तो वे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती हैं। ISS ने हमें स्पेस में सर्वाइव करना सिखाया, नए मेडिसिन और टेक्नोलॉजीज दी, और सबसे बड़ी बात यह दिखाया कि फ्यूचर में ह्यूमंस मार्स और बियॉन्ड तक जा सकते हैं। ISS एक फ्लोटिंग क्लासरूम है जिसने पूरी मंडो को स्पेस के बारे में एजुकेट किया। आज लाखों बच्चे इसे देखकर इंस्पायर्ड होते हैं और एस्ट्रोनॉट्स बनने का सपना देखते हैं। जब ISS फाइनली रिटायर होगा, तब भी इसका लेगेसी हमेशा याद रखा जाएगा एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, साइंस और ह्यूमन स्पिरिट।